नगर के कई वार्डों में पिछले 3 दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बंद होने तथा अन्य वार्डों में अशुद्ध पेयजल वितरण के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल द्वारा नगरपालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर धरना आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान नगरपालिका परिसर स्थित नगर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर नगरपालिका अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। इसके पूर्व जन सुनवाई में कांग्रेस पार्षदों ने एसडीएम रंजना पाटीदार को ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व में की गई शिकायतों पर प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्रवाई न करने पर कांग्रेस पार्षद दल द्वारा 12 मई से प्रतिदिन सांकेतिक धरना प्रारंभ करने की घोषणा कर नगरपालिका कार्यालय गेट पर प्रथम दिन पार्षद रेखा राजकुमार राठौर के साथ सभी पार्षदों प्रमोद सिंह चौहान, विशाल गुर्जर, संदीप चौधरी, आसिफ हुसैन, अब्दुल शरीफ, मेघा धवन, गौरी साहनी, वासुदेव चौहान ने धरना प्रारंभ किया। वर्तमान विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नागदा खाचरोद वर्तमान विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सांसद जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सांसद जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पिछले मंगलवार एसडीएम कार्यालय जन सुनवाई में एसडीएम महोदया के पास हम समस्त कांग्रेस पार्षद दल एक ज्ञापन के रूप में उनको देके आए थे कि नागदा नगर में शुद्ध पेयजल वितरित नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा आज ये हुआ कि आज हम समस्त कांग्रेस पार्षद दल को एसडीएम कार्यालय रंजना पाटीदार मैडम के पास एसडीएम के पास फिर जाना पड़ा, जिसका ये हुआ कि वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक ये हाल होगा कि 3 दिन से पानी पीने का नहीं दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का वहाँ पानी सप्लाई नहीं होना जा रहा है, जिसके समस्त आज कांग्रेस पार्षद दल एसडीएम मैडम को भी ज्ञापन दे के आए। नागदा नगर पालिका के सामने हनुमान जी के वहाँ एक धरना आंदोलन के रूप में प्रत्येक कांग्रेस पार्षद प्रतिदिन 10 से 5 तक एक धरना के रूप में वहाँ बैठेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन और नगर पालिका की होगी। और बाबा बालाजी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे कि नगर पालिका अध्यक्षा और सभापति और जल मंत्री इनको सद्बुद्धि दे कि जहां जिस वार्डों में आपने पानी 3 दिन से नहीं दिया, परसों नहीं दिया, कल नहीं दिया और आज भी पानी नहीं दिया, वहाँ पानी देने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ वार्डों की जनता से भी हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्षदों के साथ आप आ जाओ, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पानी आपको ही पीना है। वो सरकार बदलनी है, शहर को पानी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जल मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर पालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे नगर पालिका अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे भाजपा परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, आज हम कांग्रेस पार्षद दल के तमाम पार्षद साथी नागदा नगर पालिका के मुख्य द्वार पर हम सांकेतिक हड़ताल के रूप में हम बैठे हैं और आज प्रथम दिन वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद रेखा राजकुमार राठौर, हमारा उद्देश्य आज के आंदोलन का मात्र ये था कि हम पिछले 2 माह से शहर के अंदर अशुद्ध पानी पी रहे हैं। हम लगातार शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। एसडीएम रंजना पाटीदार जी को हमने अवगत कराया। हमने उनसे निवेदन किया कि मैडम पानी के संबंध में आप कुछ कार्रवाई कीजिए, लेकिन मैडम का भी ध्यान, मैडम भी कुल मिला के ये कहती कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये जिला कलेक्टर महोदय के अधिकार क्षेत्र में है। हमारा ये कहने का मतलब कि हम 1 हफ्ते से लगातार एसडीएम को भी सूचना कर रहे हैं, सीओमओ को भी सूचना कर रहे हैं। आप देखिए नगर पालिका के अंदर, आप हमारे साथ चलिए, न सीओमओ अपने कक्ष में, न अध्यक्ष अपने कक्ष में, न उपाध्यक्ष अपने कक्ष में, नगर पालिका का एक भी अधिकारी एक भी अपनी टेबल पर नहीं है। और हम वार्ड क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन 10 वार्डों में पिछले 3 दिन से एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। और आज हमारी मजबूरी है, जनता को अगर पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता है, नगर पालिका का पहला कार्य है, जल ही जीवन है, ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सों पे नगर पालिका की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर आज प्रथम दिन में सांकेतिक हड़ताल के रूप में हम दोनों
सुबह 10 बजे से लगा के 5 बजे तक नगर पालिका के द्वार पर बैठेंगे। हम नगर हनुमान मंदिर के वहाँ भी बैठेंगे। आज मंगलवार का दिन है और हम हनुमान जी से हनुमान चालीसा के माध्यम से कि नागदा नगर पालिका को सद्बुद्धि दे कि हम नागदा की जनता जो प्यासी है, पिछले 3 दिन से पानी नहीं पी रही है। पहले तो हमने अशुद्ध पेयजल पिया और अब हमें अशुद्ध पेयजल के बाद में शुद्ध पेयजल की जहाँ तक बात आ रही है, हमें पानी से महरूम किया है, पानी से हमें वंचित किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सब चीज़ों को कह रहे कि ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें पानी के लिए भी उन्होंने किया है कि अब पानी पीना भी आप बंद कर दीजिए। ये स्थिति निर्मित हो गई है और इन सब स्थितियों को लेकर हम क्रमिक आंदोलन, आज मेरा है, कल बंटू भी है, परसों अब्दुल भैयू है, फिर विशाल वगैरह है। हम 11 ही पार्षद और नागदा नगर पालिका के 36 पार्षद जो निर्वाचित हुए हैं या जो लोग चुनाव लड़े थे वो लोग क्रमिक रूप से लगातार नगर पालिका में बैठेंगे। जय हिंद, जय संविधान। आज पिछले मंगलवार को जन सुनवाई में कांग्रेस के समस्त पार्षद जल समस्या और सड़क की समस्या और विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम महोदय के पास गए थे। उन्हें हमें आश्वासन करा था कि हम 8 दिन में पूरी समस्या हल कर देंगे। आज फिर हम जन सुनवाई में सभी कांग्रेस पार्षद वहाँ पहुँचे तो मैडम का व्यवहार ही ऐसा था कि चेंज हो गया कि मेरे ओहदे में नहीं है, आप कलेक्टर के पास जाओ, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास आपका सीएमओ नहीं है क्या, आप सीएमओ से नहीं बोल पा रहे हो तो आप एक काम करिए अध्यक्ष से बोले। तो मतलब कुछ भी पल्ला झाड़ना अपनी बातों से लेकर, तो वो बात को लेकर फिर बाद में हम अधिकारी महोदय एसडीएम मैडम से बोला पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। साथ ही हम फिर बाद में सभी पार्षदों को लेकर आए धरने प्रदर्शन में नगर पालिका में बैठे। अभी पिछले कुछ वार्डों में पिछले 3 दिनों से बिल्कुल भी जल का एक बूंद तक नहीं दिया। तो भाजपा शासित नगर पालिका क्या चाहती है कि कुछ किसी बात का बदला ले रही है कि कुछ चाह रही है कि वो मोदी जी के कहने पर, जैसे मोदी जी ने बोला कि सोना लेना कम कर दो, डीजल जलाना कम कर दो, गाड़ियों में डीजल भरना कम कर दो, घूमना कम कर दो, तो भाजपा शासित नगर पालिका भी पानी नहीं देकर पानी देना बंद कर रही है कि पानी मत पियो, आप पानी हम नहीं देंगे पानी मत पियो। साथ ही घर से मत निकलो, गड्ढा वाली रोड है इसलिए कि आप ज़्यादा घर से नहीं निकले। शर्म आनी चाहिए आपको, मुख्यमंत्री आपका, सांसद आपका, अध्यक्ष आपका, विधायक आपका, जनप्रतिनिधि आपके, नगर पालिका आपकी, ऊपर से नीचे तक आप हो, फिर भी आप जनता को सर्व सुविधा नहीं दे पा रहे हो। धिक्कार है आपको। इससे अच्छा तो हमारे 42 रुपये की सरकार थी, हमारी कांग्रेस साथी सरकार थी। आज हमारी खाचोद नगर पालिका देख लो आप, जहाँ पिछले 40 सालों से जल नहीं गया, वहाँ पर हमारे नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद बराव जी ने लाइनें बिछा दी है। शर्म कर लो, थोड़ा उनसे सीख लो कि आज वहाँ वो नगर पालिका किस पे, जबकि पीतमपुर के बाद सेकंड टैक्स पे नगर पालिका आती है अपनी, फिर भी क्या मालूम क्या भ्रष्टाचार फैला रखा आपने। तो मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि इन्हें सबुद्धि दे, थोड़ा एक मानवता दे कि आप यार भैया थोड़ा मानवता रखो। जल के लिए जो सुबह उठते से आदमी पानी का एक गिलास पीता है, आप वो सुविधा नहीं दे पा रहे हो। अगर जल्दी आज हमारे राजकोट वैसा और देखा भी एक क्रमिक बूथ हड़ताल वहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। साथ ही अगर ये सुविधा नहीं होती तो धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय। आज हम सभी कांग्रेस पार्षद जन सुनवाई में गए थे एसडीएम मैडम को ज्ञापन देने के लिए। पिछले हफ्ते भी हमने मंगलवार को जन सुनवाई में ज्ञापन दिया था, पर निर्णय क्या निकला, उन्होंने तो कोई सुनवाई नहीं करी। वो उल्टा हमसे कहते हैं आपने अध्यक्ष जी से बात करी, आपने सीएमओ साहब से बात करी। तो मैडम अगर वो ही सुन लेते तो हम आपके पास आते ही क्यों? वो तो सुन ही नहीं रहे। जनता हो रही है परेशान, नगर को पूरा दूषित पानी पिला रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके और उनकी सरकार होने के बावजूद भी नगर को दूषित पानी पिला रहे। हम नगर की जनता के साथ हैं। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि भागीरथपुरा भी, नागदा को भागीरथपुरा बनाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। जिस तरीके भागीरथपुरा में जो हादसे हुए थे वो नागदा नगर में भी ये हादसा चाहती है, क्योंकि ना तो उनके जुए नहीं रेंग रही है, बिल्कुल भी सुनना ही नहीं दे रहा, कान में रुई डाल रखी है। नगर पालिका अध्यक्षा को भी इतनी बार चिल्ला के बोले नगर में दूषित पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, तो उनको तो कोई सुनाई नहीं देती, उनको तो कुछ सुनाई देता नहीं है। नगर की जनता परेशान हो रही है, उनके घरों में तो आरओ का पानी आ रहा है, तो उन्हें क्या मतलब है? जनता हो रही है परेशान। अगर किसी भी नगर की जनता के साथ में अगर कोई अन्याय होगा तो हम उनके साथ खड़े हुए, क्योंकि नगर की जनता ने हमको वोट दिया है। भरी बरसात में बारिश हो रही थी, उसमें जनता हमको वोट देने गई थी, हमको चुन के नगर पालिका भेजा था। तो हमको घर में बैठने के लिए नगर पालिका नहीं भेजा है, हमको काम करने के लिए नगर पालिका भेजा है। तो हम जनता के साथ खड़े हैं। अगर जनता के साथ अगर इस तरह के व्यवहार अगर नगर पालिका करेगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागदा नगर का और हम चाहते हैं नागदा नगर की जनता भी हमारे साथ आए।
हम सहयोग करें ताकि हम नगर की जनता को शुद्ध पानी के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, नगर में गड्ढे हो रहे हैं, नगर में ना तो पानी की व्यवस्था है ना सड़कें हैं, तो आप काहे के लिए बैठो यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी सरकार का सिर्फ नाम के लिए बैठो आप लोग। आपको काम करना नहीं आ रहा है या तो नगर में तो इस्तीफा दे दे। काय को जनता को परेशान करेगा? वोट लेने तो तुम लोग चले जाते हो, जो परेशान हो रही तो जनता हो रही है। आपको क्या मतलब? आप तो अपने एसी वाले रूम में बैठते हो, नगर की जनता यहाँ परेशान होती है या यहाँ आए दिन या नगर पालिका आती है। जनता ने हमको चुन के भेजा है या बैठने घर में बैठने के लिए नहीं भेजा। भारी बरसात में लोग वोट देने गए थे हम लोगों को, तो हम उनके साथ खड़े हैं, अगर की नगर की जनता के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। सब लोगों को विदित है, पिछले 2 माह से हम इस बहरी नगर पालिका को अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 महीने से ये लोगों को गंदा मलमेटा मलमूत्र वाला पानी पिला रहे थे। उस तारतम्य में अभी पिछले 3 दिनों से इन्होंने एक नया अध्याय जोड़ा है कि इन्होंने शुद्ध जल को सुधारने के बजाय जल देना ही बंद कर दिया। 3 दिन हो चुके हैं, नल के अंदर जल की सप्लाई नहीं है, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। हम पिछले मंगलवार को SDM मैडम के पास गए थे, मैडम से हमने चर्चा करी थी। मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि हमने उनको सुझाव दिया था कि मैडम पुरानी टंकी के वहाँ पर एक वाल चैम्बर लगा हुआ है बड़ा वाला, आप उसको बंद कर दें, ना कि उसको लाइन को कट करें। इन्होंने उस मैडम के आदेश का भी मुखौला उड़ाया। उन्होंने उस आदेश की अवहेलना करते हुए इन्होंने पुराने कनेक्शनों को कट कर दिया, और जिसका रिजल्ट ये आया कि 3 दिन हो गए, ना तो पुरानी लाइन से जल सप्लाई हो रही है ना पुरानी से हो रही है। अब जब हम मैडम के पास गए तो मैडम ने हमें सुझाव दिया वहाँ पर, और बड़ा उनका तरीका जो सुझाव देने का था वो इतना रूटली था कि जनप्रतिनिधियों से कैसे बात की जाती है अब इतने बड़े अधिकारी को हम नहीं बता सकते कि कैसे बात करना जनप्रतिनिधि। उन्होंने कह दिया कि आप कलेक्टर से बात करो, मैं कलेक्टर को लेटर लिख देती हूँ, आप अध्यक्ष से बात क्यों नहीं करते हो, CMO से बात क्यों नहीं करते हो। तो जब नगर परिषद ना तो परिषद की बैठक करा रही है, ना लोग ये केबिन में मिलते हैं, तो ये जनता की आवाज़ हम रखें किसके पास? तो हमारा सीधा मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि अगर आप लोगों को जनता के जीवन की वैल्यू नहीं है तो आपने राम नाम पे जो बोर्ड मांगा है, ऐसी हिंदू हितैषी सरकार, ऐसी राम नाम पे बोर्ड मांगने वाली सरकार, आज मंदिर पे जाने के लिए सुबह हमारे वार्ड की 2 महिलाओं ने हमारे ड्राइवर जो अपने खलील भाई है उनके वहाँ से पानी भरा, 2 लोटे पानी भर के उनको दिए। इतनी कंडीशन खराब है कि 2 लोटे पानी तक उनके घर में उपलब्ध नहीं था। आज ये लोग धर्म के नाम पे लड़ाने की बात कर रहा है, लेकिन धर्म के नाम पे पानी देने की बात नहीं कर रहा है। आप सभी को मंदिर जाना हो, मस्जिद जाना हो, किसी को सभी को पानी की आवश्यकता है। सुबह इनको मैंने बताया कि इन्होंने मोर वाले चाचा के घर के सामने नवीन मंदिर के सामने एक कनेक्शन काटा, वहाँ धूल का गुब्बारा उड़ रहा है। मंदिर में लोग नहा के आते हैं, घर से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फर्श के ऊपर पूरी धूल हो रही है। मैंने इनको अवगत कराया कि आप यहाँ पे इसको थोड़ा सफाई करवा दो, इसमें पानी का छिड़काव करा दो। तो पानी का छिड़काव हो कहाँ से? 3 दिन से नल ही नहीं आ रहा है, तो पानी का छिड़काव कैसे होगा? ऐसी बहुत सारी बातें जो जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, छलावा कर रहा है। तो हमारा इस शहर की जनता से भी निवेदन है कि आप लोग चुपचाप अत्याचार न सहें। आप लोगों ने हमें आशीर्वाद देके जिताया है, लेकिन हमारी ताकत आप ही लोग हैं। आप अगर हमारे साथ आएंगे, आप इसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से न जोड़ें। आप तो ये देखें कि ये लड़ाई मानवता की है। पानी के लिए जीव जंतु समाज में हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, लेकिन इन्होंने कंडीशन कर दी है कि आज हम जो छतों पर परिंदों के लिए गमले भरते हैं, मटके भरते हैं, उसमें पानी तक नहीं डाल पा रहा, घर में पानी ही नहीं है। तो हम आपसे निवेदन है, और मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि मालिक इनको सद्बुद्धि दे और ये लोगों की वैल्यू समझे, और ये भीषण गर्मी के अंदर लोगों को जल सप्लाई देने की कृपा करें। जय कहने को तो हमारे विधायक माननीय तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब राजपूत समाज से आते हैं, परंतु उनको इस नगर पालिका में गहलोत परिवार के चरण चुंबन से फुर्सत नहीं मिल रही है। उनको वो भी थावरचंद जी की राह पे चल रहे हैं। जिस तरह से थावरचंद जी नागदा नगर में केवल गटर नाली शौचालयों के भूमि पूजन उद्घाटन में उनको नागदा नगर ने देखा है, उसी प्रकार से अभी बस स्टैंड पर आपने देखा खुदा हुआ है। उस नगर पालिका के जो गटर का निर्माण हो रहा है उसके उद्घाटन में आखिरी समय विधायक जी को नागदा नगर की जनता ने देखा था। उसके बाद से आज तक विधायक जी को हमारे नागदा नगर की जनता ने नहीं देखा सड़क पर। उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। कहने को वो एक बहुत राजपूत कौम से आते हैं, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, और एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है राजपूत कौम का इस देश में, परंतु वो पता नहीं कहाँ डर कर इस नगर पालिका से छुप कर बैठे हैं। इस नगर पालिका की ओर देखने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। कहने को भाजपा में बहुत बड़े बड़े पावरफुल नेता हैं, CM भी हमारे ज़िले से हैं, परंतु जब हमारी नगर पालिका ग्रेसिम के
जो वार्ड है हमारे ग्रेसिम बिरला ग्राम से खुदाई कर रही थी नल के लिए, पाइप डालने के लिए, तो एक अधने से कर्मचारी ने नगर पालिका के इन भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को वहाँ से भगा दिया और आज तक 1 साल हो गया है उस काम को प्रारंभ करे हुए। वार्ड नंबर 26 में नल के लिए पूरे सड़क को खोद के पूरे वार्ड को अस्त व्यस्त कर रखा है। परंतु ये जो शक्तिशाली बड़े बड़े पावरफुल नेता, पार्षद, सांसद, विधायक और यहाँ के मंडल कमंडल के अध्यक्ष जितने भी हैं, इनको एक ग्रेसिम के अधने से कर्मचारी ने पावर हाउस गेट से भगा दिया और आज तक उस सड़क पे उस पाइपलाइन को खोदने नहीं दिया है। आप देखेंगे बिरला ग्राम थाने से लेकर पावर हाउस गेट तक फुटपाथ को खोद दिया गया था, परंतु वो खुदा हुआ कार्य आज तक रुका हुआ है। इस नगर पालिका में किसी की कोई जवाबदारी नहीं है कब कौन सा काम कितने समय में पूरा होगा। यहाँ के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी मस्त निद्रा में सो रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस 44 डिग्री टेम्परेचर में जनता को 3-3 दिन से पानी नहीं मिल रहा है और पहले पानी मिल रहा था तो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जी जांच कर रहे थे घर घर जाके, वो अब जाके जांच करें ना कि 3 दिन से पानी क्यों नहीं आया है। परंतु हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे जो उनके प्रतिनिधि हैं और यहाँ के जितने भी भाजपा के कार्यकर्तागण हैं, इनकी किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वार्डों में चले जाएं और जाकर चेक कर लें कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि अभी भी समय है, सुधर जाएं और जनता के कार्यों को समय पर पूरा कर ले। अन्यथा ये जनता ने आपको मौका दिया है और पल भर भी नहीं लगेगा, आपको ये जनता उखाड़ के फेंक देगी और आपको आपके पुराने समय में पहुंचा देगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जय की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज में मुखार सुनाने बरनाम पर नसीब नायक वचन बुद्धि जन जान के गुरु भगवान पार्वती देव मुनि यदुस जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तेलो उजागर रामदूत तुलसी बलधामा अंजलि पुत्र परशुरामा महावीर विक्रम जगत कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरद विराज सुहासा कानन कुंडल कुंचित केसा आज बजो ध्वजा विराज गादी मूंज जनक के साथ संकर सुवन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति राम काज करे पातु प्रभाव राम सुमोर सिया राम लखन सीता मन बसिया सुषुप धारे श्री कावा जगत रूप धर जरा भीम रूप धारे सुसवारे राम काज के काज सवारे और सजीवन मन जाए जीवन जीवन उचितावे राजन हरि काय और देवता जितना जलाई हनुमत से सब काय संकट करे मिटे सब पीरा जो सुने हनुमत बल वीरा जय हरि जय कृपा करो देव किनारे जो सब पार पार कर कोई सुखे बंदी मात सो जो पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि सब की गोली बुद्धि दास समझे कीजे नाथ पवन तनय संकट हन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। प्रणाम। हम आज नागदा नगर पालिका परिषद की कांग्रेस के तमाम पार्षद एक दिवसीय धरना हमने आज दिया था, जिसमें वार्ड क्रमांक 7 से हमने स्टार्ट किया है, कल अन्य वार्डों के, और हमने बाबा से, हनुमान जी से प्रार्थना की है कि इस नगर की जो सरकार है और आप नगर के हनुमान जी हैं, उस नाते हम हनुमान चालीसा आपके स्थान पर आकर हमने हनुमान चालीसा, आज मंगलवार का दिन है, पवित्र दिन है, और इस पवित्र दिन में हमने हनुमान चालीसा इस बात को लेकर की है कि आप नागदा नगर पालिका परिषद पूरी परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और शहर में उनको शुद्ध पानी पिलाए। हम पिछले 3 दिनों से हम वार्ड के लोग प्यासे हैं। मैं नगर हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि नगर पालिका परिषद को सद्बुद्धि दे और हमारी नगदा की जनता को शुद्ध पेयजल पिलाए और नियमित रूप से नियमित सप्लाई प्रारंभ हो जाए। इसको लेकर हम आज यहाँ आए। जय हनुमान। जय हनुमान।